वेलकम बैक सर। करेंसी फ्यूचर्स हम पढ़ रहे थे। करेंसी फ्यूचर्स के अंदर पूरा हमने मैकेनिज्म सीखा कि किस तरह एक्चुअल मार्केट और फ्यूचर की मार्केट ऑपरेट कर रही होती है। सर करेंसी फ्यूचर्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स से बात कर लेते हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या है सर। मेरिट्स सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। फॉरवर्ड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आपकी पेमेंट अगर आपने फ्यूचर लिया हुआ है जो 30 मार्च को एक्सपायर होगा, जो उसकी जो क्लोज आउट डेट है उसकी 30 मार्च है, लेकिन आपकी पेमेंट 15 दिन पहले हो गई, 15 मार्च को हो गई, तो आप फ्यूचर मार्केट में जाके 15 दिन पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, जो भी इसका डिफरेंस होगा वो सेटल कर सकते हैं। लेकिन सर फॉरवर्ड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फॉरवर्ड के अंदर आपको उसी दिन जाना पड़ेगा, आपकी पेमेंट अर्ली हो लेट हो, फॉरवर्ड के अंदर वो डे भी लॉक करता है, रेट भी लॉक करता है, ठीक है। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे पास। सर फॉरवर्ड के अंदर आप फॉरवर्ड किसी से भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कोई बंदा हो तो काउंटर पार्टी का रिस्क फॉरवर्ड के अंदर ज़्यादा होता है। अब बंदा भाग जाए, ठीक है ना, या अपना अपना कमिटमेंट ऑनर ना करे। लेकिन सर फ्यूचर्स के अंदर फ्यूचर एक रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है ना। फ्यूचर के ऊपर रेगुलेशन है, सब कुछ है, गवर्नमेंट की ओवरसाइड है, हर चीज़ है, तो इसमें काउंटर पार्टी का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड। एक प्रॉपर मार्केट होती है, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो काउंटर पार्टी का रिस्क में थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड। सर डीमेरिट्स, इसके नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल है, आपका एक्सपोजर मीट करे ना करे, ठीक है ना। अगर वो बोल दे कि यार मैं 25,000 डॉलर्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, या मैं $18,500 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, आप 2 कॉन्ट्रैक्ट ले लें, तो सर आपका 2 कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आपको वो एक्सपोजर मीट करता है नहीं करता। अगर आप 3 कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट खामखा बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से एक इम्परफेक्ट हेजिंग भी आ जाती है कि आप एक्जैक्टली अपने एक्सपोजर का अमाउंट नहीं ले सकते, लेकिन फॉरवर्ड के अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है। सर इसमें बेसिस रिस्क इन्वॉल्व होता है। बेसिस रिस्क क्या मतलब, जब आप अर्ली क्लोज आउट करते हैं ना चीज़ों को, आपकी एग्जांपल के अंदर आपने एक चीज़ नोट की, तो एग्जांपल थी हमारी फ्यूचर मार्केट में, हम जब फ्यूचर पे जा रहे थे ना, तो हमारा स्पॉट और हमारा फ्यूचर का रेट एक्जैक्टली सेम था। जब मैं केस 1 में गया, मैंने $300 बाय किए, 300 रुपये पे डॉलर बाय किए, तो सर फ्यूचर मार्केट में जब मैंने क्लोज करने गया ना, तो तब 300 का रेट चल रहा था, क्योंकि मैं उस आखिरी डेट पे गया था क्लोज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग डेट थी। तो सर कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लोजिंग डेट होती है ना, तो एक्चुअल मार्केट और फ्यूचर मार्केट रेट हमेशा बराबर होता है जब कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग डेट होती है फ्यूचर की। लेकिन सर अगर आप अर्ली क्लोज आउट करेंगे, फॉर सपोज आपको 30 मार्च को आपका फ्यूचर क्लोज होना था, लेकिन आप 15 मार्च को चले गए, 15 मार्च को अर्ली क्लोज आउट करने के लिए चले गए, क्योंकि उसमें अर्ली का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब आप अर्ली क्लोज आउट करेंगे तो फिर सर एक्चुअल मार्केट का रेट और फ्यूचर मार्केट रेट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और उस डिफरेंस की वजह से आपका जो लॉस होगा ना, वो प्रॉपरली कंपनसेट नहीं होगा, तो इस वजह से आप इम्परफेक्ट हैज का शिकार हो जाते हैं। आप इम्परफेक्ट हैजिंग आप आ जाती है, आपके कंप्लीट हैजिंग नहीं होती। एक तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंप्लीट हैजिंग नहीं मिलती आपको, क्योंकि आपका एक्सपोजर या तो अंडर होता है या ओवर होता है, उसकी वजह से नहीं होती। प्लस अगर आपने अर्ली क्लोज आउट कर लिया तो सर एक्चुअल मार्केट और फ्यूचर मार्केट के रेट में डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, आपका प्रॉपर लॉस सेटल नहीं होगा या गेन कंपनसेट नहीं होगा, उसकी वजह से आप इम्परफेक्ट हैजिंग में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर स्पॉट 100 था, फ्यूचर में 100 रुपये का था, ठीक है ना। आपने आज 100 रुपये का स्पॉट, 3 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, और फ्यूचर मार्केट में आज आपने जाके बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 100 रुपये का, 3 महीने बाद आप आए, डॉलर का रेट हो गया 125, आपने 125 पे जाके डॉलर परचेस कर लिया, ठीक है। तो आपको 25 रुपये का लॉस हो गया, 25 रुपये का लॉस हुआ। साथ में आप निकले फ्यूचर मार्केट में गए, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना था। तो कॉन्ट्रैक्ट जब क्लोज करना था सर आपको, तो कॉन्ट्रैक्ट आप 15 दिन पहले चले गए थे फ्यूचर मार्केट में, 15 दिन अभी बाकी थे। जब 15 दिन पहले आप चले गए ना, तो एक्चुअल मार्केट रेट 125 था और फ्यूचर मार्केट रेट 120 था। इसकी वजह ये थी कि आप 15 डेज पहले चले गए हो। आप 15 डेज पहले चले गए, 15 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होना था। अगर आप 15 दिन बाद जाते ना, तो ये आपको बिल्कुल सेम रेट मिलता, जो एक्चुअल का होता है, जो फ्यूचर का होता, तो अब मसला ही नहीं था। लेकिन आप चले गए 15 दिन पहले, क्योंकि 15 दिन पहले आपको जरूरत पड़ गई, आप चारों में अर्ली क्लोज आउट कर लूँ, तो अर्ली क्लोज आउट करने का ना, तो आपको फ्यूचर का रेट मिला 120। अब आप 120 पे सेल करोगे बाय का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने के लिए, तो सेल आपने 120 पे किया, ठीक है, और बाय आपने 100 पे किया था, तो आपको गेन 20 का हुआ है। तो इस 20 के गेन ने इस 25 के लॉस को सेटल नहीं किया सर। इसका मतलब अभी भी आप 5 रुपये के लॉस में खड़े हो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट हैजिंग। परफेक्ट हैजिंग नहीं थी, परफेक्ट हैजिंग थी कि 100% लॉस कवर कर दिया मेरा फ्यूचर मार्केट ने। सर यहाँ पे 100% लॉस कवर नहीं किया, यहाँ पे इसने सिर्फ 5 रुपये अभी भी छोड़ दिया आपके लॉस के, 5 रुपये अभी भी छोड़ दिए। इसकी वजह ये थी कि आपने अर्ली क्लोज आउट किया, अर्ली क्लोज आउट की वजह से वो रेट सेम नहीं हुआ, तो इम्परफेक्ट हैजिंग बन गई। और इम्परफेक्ट हैजिंग दूसरी तरीके से, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज की वजह से अगर आप इम्परफेक्ट हैजिंग करें, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज की वजह से आपका एक्सपोजर पूरा कवर नहीं हुआ, इस वजह से आपने इम्परफेक्ट हैजिंग की। तो इम्परफेक्ट हैजिंग के 2 रीजन होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, वो आपके एक्सपोजर को मीट नहीं करे, प्लस बेसिस रिस्क, दिस इज कॉल्ड द बेसिस रिस्क। जब आप अर्ली क्लोज आउट करते हो, स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस को हम कहते हैं बेसिस रिस्क। इसी वजह से क्या होता है, आपका लॉस प्रॉपर्ली कंपनसेट नहीं होता, सर। लेकिन एक्सपायरी पे क्या होगा,
जब आप प्रॉपर उस डेट पे जाएंगे, उस डेट पे आप जाएंगे जिस डेट पे डेरिवेटिव क्लोज हो रहा है, जिस डेट पे आपका फ्यूचर क्लोज होना है एट एक्सपायरी, तो सर एक्सपायरी पे स्पॉट एग्जैक्टली बराबर होगा फ्यूचर के, आपका बेसिस रिस्क जीरो होगा, आपका बेसिस रिस्क जीरो होगा। यहाँ बेसिस रिस्क आपका 5 का बन गया क्योंकि आप अर्ली चले गए, आपने डेट बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं की। लेकिन एक्सपायरी पे जब आप उसकी डेट पे पहुंचेंगे फ्यूचर मार्केट में, तो आपका स्पॉट और फ्यूचर बिल्कुल बराबर होगा, आपका बेसिस रिस्क बिल्कुल जीरो होगा। सर आई होप दिस इज क्लियर। सर अब आते हैं करेंसी ऑप्शंस पे, ठीक है ना। करेंसी के फ्यूचर्स मैंने देख लिया, अब करेंसी के ऑप्शंस देखता हूँ। करेंसी ऑप्शन सबसे पहले तो इसमें नॉट बाइंडिंग, मतलब अगर मैं शुरू में किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ ऑप्शन का, तो ज़रूरी है मैं इसको पूरा करूँ नहीं करूँ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं ऑप्शन को, लैप्स कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या किस तरह से होते हैं, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट, ठीक है। सर ऑप्शंस भी एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, इनके प्रॉपर एक्सचेंजेस होते हैं, हर किसी को आप जाकर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, या फिर ओवर द काउंटर होते हैं। टेलर्ड मेड ऑप्शंस भी होते हैं आपके, आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट्स के ऑप्शंस भी बना सकते हैं। ऑप्शन के अंदर कोई कॉस्ट देनी पड़ती है ऑप्शन पे करते हुए, जिस तरह डेरिवेटिव के अंदर मैं या तो कुछ नहीं दे रहा था या कुछ बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट दे रहा था या मार्जिन दे रहा था। सर ऑप्शन के अंदर प्रीमियम देना पड़ता है, अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ता है, जो आपके लिए कॉस्ट होती है और जो ऑप्शन दे रहा होता है उसके लिए इनकम होती है। ऑप्शन के अंदर भी फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं, ठीक है। अब सर इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं ऑप्शन किस तरह काम करता है। करेंसी ऑप्शन, मुझे वही करेंसी का डर है, डॉलर का डर है, 3 महीने बाद पेमेंट करनी, डॉलर ऊपर ना चले जाए, ठीक है ना। मैंने फॉरवर्ड भी ट्राई किया, मैंने मनी मार्केट हेजिंग भी ट्राई कर ली, मैंने करेंसी फ्यूचर्स भी ट्राई कर ली, मैं मजीद चीज़ें देख रहा हूँ कि और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। पेमेंट करनी है $300 की आफ्टर 3 मंथ्स, डर क्या है, रेट आसमान पे ना चला जाए। तो सर स्पॉट रेट क्या है मेरा, स्पॉट रेट इस वक्त चल रहा है $300 पर डॉलर। स्पॉट रेट क्या चल रहा है, $300 पर डॉलर। मैं गया ऑप्शंस की मार्केट के अंदर, ऑप्शंस की मार्केट, ऑप्शन दो तरह के हैं, या तो बाय या सेल, ठीक है ना, कॉल या पुट स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर। तो मुझे सर कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि ऑप्शन टू बाय फॉरेन करेंसी। आपको एक बंदा आज ऑप्शन दे कि 3 महीने बाद मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, पेपर लिख के दे रहा हूँ, वो तुम्हारे पास ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं तुम आओ नहीं आओ, 3 महीने बाद तुम मुझसे इस रेट पे, जो आज रेट हम लॉक करें, 3 महीने बाद इस रेट पे इतनी फॉरेन करेंसी मुझसे ले लेना आप, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, 3 महीने बाद देख लें, अगर आपको रेट में डिफरेंस नजर आ रहा है तो आप ले लें, अगर आपको बहुत महंगा लग रहा है ऑप्शन तो आप नहीं लें। तो कॉल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन टू बाय फॉरेन करेंसी। अगर आपको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी फ्यूचर में आपको बाय करनी है, उसके लिए अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप हमेशा कॉल ऑप्शन लेंगे। कौन सा ऑप्शन लेंगे, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, ऑप्शन टू बाय फॉरेन करेंसी। और अगर आपको फॉरेन करेंसी की रिसिट आनी है 3 महीने बाद और आपको फॉरेन करेंसी सेल करनी है और आपको उसके लिए ऑप्शन चाहिए, तो आप पुट ऑप्शन लेंगे हमेशा। पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी। ऑप्शन टू बाय फॉरेन करेंसी, ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी। बाय में हमेशा क्या लेंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे, और सेल में हमेशा पुट ऑप्शन लेंगे। सर ऑप्शन मैं जब बाय करूंगा बंदे से, सामने वाली एक्सचेंज से, तो वो मुझे एक स्ट्राइक प्राइस लिख के देगा। स्ट्राइक प्राइस का मतलब इस रेट पे ले लेना 3 महीने बाद। आज रेट लॉक कर लेते हैं, इस रेट को हम कहेंगे स्ट्राइक प्राइस। फिर तुम्हारा दिल चाहे 3 महीने बाद तो तुम एक्सरसाइज कर लेना, और नहीं जाए तो एक्सरसाइज नहीं करना, उसको लैप्स कर देना ऑप्शन को। ऑप्शन है ना, बाइंडिंग नहीं है। सर 3 महीने गुजरे, पेमेंट मुझे करनी थी $100 की, आज स्पॉट चल रहा है ₹300 का, ऑप्शन उसने मुझे दिया ₹310 पर डॉलर का। केस ए, मार्केट में गया, स्पॉट रेट देखा मैंने कितने का पर चल रहा है, ₹315 पर डॉलर चल रहा है। अब मेरे दिमाग में ख्याल है, मैंने कहा ₹315 पर डॉलर, मैं मार्केट से 315 का क्यों लूँ जब मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है ₹310 का। एक एक्सचेंज मुझे क्या दे रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसने बोला कि 3 महीने बाद आके $310 डॉलर के हिसाब से परचेज कर लेना, स्ट्राइक प्राइस। तो क्या मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना चाहिए या मुझे मार्केट से जाकर 315 का लेना चाहिए। प्रूडेंट बिजनेसमैन क्या करेगा, सर सस्ता लेगा ना, उसको ऑप्शन है यार, मार्केट से क्यों महंगा ले जाके। तो वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को 310 में, वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को। सर अगर केस बी, मार्केट में गया 3 महीने बाद, रेट चल रहा है ₹305 पर डॉलर का, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन कह रहा है कि ₹310 मुझसे ले लो, आप क्या करोगे, 305 वाला लोगे, 310 वाला लोगे, डॉलर तो वही है। सर आप ऑप्शन को मारेंगे गोली, ठीक है ना, आप 305 में मार्केट में जाके डॉलर ले लेंगे, और ऑप्शन को क्या करेंगे सर, ऑप्शन को आप लैप्स कर देंगे, अलाउ ऑप्शन टू लैप्स एंड बाय फ्रॉम द स्पॉट मार्केट। आप ऑप्शन का पेज पेपर फाड़ेंगे, फेंक देंगे, कॉल भी नहीं करेंगे उसको, क्योंकि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप बाउंड नहीं है इसको सेटल करने के लिए, ये फ्यूचर नहीं है, ये फॉरवर्ड नहीं है, आप बाउंड नहीं है। आपने ऑप्शन के पेपर को फाड़ा और स्पॉट पे जाके सस्ता खरीद लिया, ऑप्शन था ना, ऑप्शन था। अगर आपको एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट पे लगता है कि मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए तो आप करें, अदरवाइज लैप्स कर दें आप उसको सिंपली। तो सर अगर फॉरेन करेंसी की पेमेंट है, अगर फॉरेन करेंसी की पेमेंट का केस है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, अगर फॉरेन करेंसी की रिसिट का केस है तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ये ओटीज के अंदर वो पूछ सकता है कि अगर आपकी पेमेंट करनी है तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करें, तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, यू कैन टेक ईदर एज पर योर नीड्स। सर इसके क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं वो देख लेते हैं, फायदे क्या हैं। टाइम पीरियड नॉट फिक्स्ड,
ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको ऑप्शन 3 महीने का दिए तो आप 3 महीने पे जाके लें, आप बीच में इसको अर्ली क्लोज आउट भी कर सकते हैं। सर इस ऑप्शन की एक अपनी भी मार्केट वैल्यू होती है, क्योंकि ऑप्शन आपने जब लिया था ना, पेपर आपने लिया था फ्री में लिया था, इसका आपने अपफ्रंट प्रीमियम पे किया था, प्रीमियम की कॉस्ट पे की थी। तो अगर आपको लगता है कि यार मैंने ऑप्शन ले लिया है, 3 महीने के बाद इसको सेटल करना है या मुझे ट्रांजेक्शन करनी है, और फॉर सपोज आपकी ट्रांजेक्शन नहीं होती, ठीक है ना, फॉर एनी रीज़न, अब आपको लगता है कि मेरे पास खामखा ऑप्शन पड़ा हुआ है यार, मैं एक काम करता हूँ किसी को सेल कर देता हूँ, तो सर इस ऑप्शन को आप प्रॉपर्ली सेल भी कर सकते हो और अपना प्रीमियम जो आपने पे किया ना उस सामने वाले बंदे से रिकवर कर सकते हैं कि यार ये ऑप्शन मैंने इतने का लिया था, मैं तो इतने का बेच रहा हूँ। तो आप अपनी प्रीमियम की कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन किसी काम का नहीं है अल्टीमेटली, और डेट के बाद वो पहले एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर वो उस विंडो के अंदर आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं इसको प्रॉपर मार्केट पर। सर बाइंडिंग नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको दिल कर रहा है एक्सरसाइज करने का तो कर दें, और अगर आपको फीजिबल नहीं लग रहा तो आप उसको लैप्स कर दें। ये इसके मेरिट्स हैं। सर डीमेरिट सबसे बड़ा, फ्री में ज़्यादा नहीं है, प्रीमियम देना पड़ता है, और प्रीमियम कब देना पड़ता है, अपफ्रंट देना पड़ता है, जिस वक्त ऑप्शन लेने गए हो ना उसी वक्त ही प्रीमियम देना पड़ता है। सर क्यों वो अपफ्रंट ले रहा है, बाद में क्यों नहीं लेता? सर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है, कल आप भाग गए, ऑप्शन एक्सरसाइज करना नहीं है, वो लीगली आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने उसने आपको ऑप्शन दिया था कि आपकी मर्जी आप आओ या नहीं आओ। तो आपको अगर लगेगा कि मार्केट से सस्ता मिल रहा है तो ऑप्शन के पास कभी भी नहीं जाओगे, आप कभी भी नहीं जाओगे, तो वो फ्री में तो नहीं बैठा हुआ ना काम करने के लिए, वो भी तो रिस्क ले रहा है, उसको पता है सामने वाला बंदा नहीं आएगा, उसको मार्केट सस्ता मिलेगा। तो इसलिए वो डे 1 पे आपसे एक प्रीमियम चार्ज कर लेता है, अपने आप को कवर कर लेता है, डे 1 पे प्रीमियम चार्ज कर लेता है, वो वेट नहीं करता। सर ऑप्शन में स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है, ठीक है ना, और एक्सचेंज क्रेडिट होते हैं सारे के सारे। सर आई होप ऑप्शन की मैकेनिक्स आपको समझ आई है, थियोरेटिकल चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, डिटेल में इसको देखिएगा, ओटीज इसकी देखिएगा। इसमें कोई चीज़ क्लैरिटी ना हो तो सर आप मुझसे पूछें, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।